तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इतने सॉफ्ट जूसी मीट कबाब। एक बार आप इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा तो आप जो है बाज़ार के कबाबों को जो है वो भूल जाएंगे। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि एंड में आपके साथ एक बहुत सीक्रेट टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपके कबाब जो हैं एक्स्ट्रा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो चलें इसे हम बनाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ नौशीन। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमें मटन का कीमा चाहिए 1 kg और मैंने इसको डबल मशीन में निकलवा लिया था। साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया जो है वो भी पिसवा लिया था। तो आप ये कबाब जो हैं वो बीफ के भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत प्याज, मैंने मोटा मोटा से कट किया हुआ था। इसमें डाल रही हूँ लहसुन का पेस्ट, अगर आप साबुत लहसुन भी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। अदरक डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। अब मैं इसमें फ्रेश जो है वो पुदीना हम डालेंगे खुशबू के लिए, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी कबाबों के अंदर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कोकोनट भी मैंने डाल लिया। अब हमने इसे पीस लेना है। तो देखें मैंने अब इसे पीस लिया है। तो अब हम इसमें जो है मसाले ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में हम सबसे पहले ऐड कर रहे हैं सूखा धनिया का पाउडर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर। ज़ीरे को मैंने पहले भून लिया था और फिर से पीस लिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाले का पाउडर। रेड चिली पाउडर जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और नमक हम डालेंगे ऐड टू टेस्ट। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है नमक ऐड कर सकते हैं। और लेमन जूस डाल रहे हैं हम इसमें। अब मैं इसमें एंड में जो डाल रही हूँ वो बेसन डाल रही हूँ। बेसन डालने से आपके जो कबाब हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे और कबाब का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो सब चीज़ों को डालकर जो है हमने अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेना है। देखिए अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके कबाब बनाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी शेप देना चाहते हैं कबाबों की, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शेप दे सकते हैं। आप इस तरीके से भी शेप दे सकते हैं जैसा मैं दे रही हूँ कि आप एक स्ट्रॉ ले लीजिए और उसके ऊपर जो है वो आप जो है वो कबाब बना सकते हैं। इससे ये होगा कि जब आप इसे फ्राई करेंगे तो अंदर तक जो है वो कुक हो जाएंगे। तो देखिए मैंने गोले कबाब की तरह जो है इसे शेप दे ली है। अगर आप इसको शामी कबाब की शेप देना चाहते हैं उस तरह भी बना सकते हैं, तो जो आपकी मर्ज़ी है। तो देखिए सारे कबाब मैंने बना लिए हैं और अब एक एक करके जो है हम इसे ऑयल में जो है वो फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को जो है आपने मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे जो है वो कबाब को जो है आपने फ्राई नहीं करना। तो आप इन कबाबों को ज़रूर इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं और इसका टेस्ट जो होता है बिल्कुल अलग होता है। इसमें जो है वो सीक्रेट टिप ये होगी कि आपके जो कबाब हैं उसमें आपने बेसन ज़रूर ऐड करना है, उससे आपके कबाब जो हैं वो टूटेंगे नहीं। और दूसरी टिप ये दूंगी कि आपने कबाब को जो है वो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। इन कबाबों के अंदर जो है वो ऑयल का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप बहुत कम ऑयल में जो है ये मज़ेदार कबाब जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं और अब हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। तो आप इसे पराठे के साथ, चपाती के साथ, जिसके साथ खाना चाहते हैं तो आप खाइएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। आप इसे जो है दावतों पे भी बनाएंगे तो सब दोबारा खाने की फरमाइश करेंगे। तो आप इन कबाबों को ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी जो है वो कैसी लगी है कबाबों की। तो इंशाल्लाह और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी।